ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप करके गुड नाइट करके हल्के होकर बाबा के पास सोए थे। और आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख बैठे हैं। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हो जाते और आज के दिन के लिए बाबा का बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। बाबा से आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे। नीचे है सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया है। और सामने देखते हैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे हैं निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते और बाबा को बहुत शुक्रिया करते। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आज के दिन के लिए परम शिक्षक, परम टीचर, परम सतगुरु हमें शिक्षाएं देते। पापा कहते मीठे बच्चे दे अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। फिर पापा कहते किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये तो ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। फिर बाबा कहते सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। और आज के दिन के लिए सतगुरु बाबा हमें वरदान देते। बाबा कहते हर एक की विशेषता को देखते इन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के मंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। फिर बापा कहते बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम जितना बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते, बाप भी सदा हमारे लिए हाजिर रहता। बाबा से आज्ञा लेते नीचे चलने की। नीचे आते हैं पांच तत्वों की दुनिया, फिफ्थ फ्लोर, शरीरों की दुनिया।
के आते हैं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर के देखते हैं सारे विश्व की आत्माओं को, कि सारी विश्व की आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी के लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करते हैं। सभी आत्माएं प्योर हैं, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते हैं और पावरफुल थॉट क्रिएट करते कि ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे घर के वायुमंडल को पावरफुल बना देती है। वापस लौट आते अपने मस्तक के बीच में शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। हम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब हमें पूरी अवेयरनेस है कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये देह मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसको पहनने वाली शक्ति हूँ। और हमें पढ़ाने वाला हमारा सुप्रीम टीचर स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय कल्प के अंत में आकर के हमें राजयोग सिखला रहा है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली ईश्वरी यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई है, ये पढ़ाई है राजाओं का भी राजा बनाने की। स्वराज्याधिकारी आत्माएं हैं हम, सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। हमें हमारे सारे जन्मों की कहानी बुद्धि में है कि 5000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थी। आ जाए मन बुद्धि से अपने घर में, निराकारी दुनिया कि यहाँ पर मैं आत्मा भी निराकार, मेरा पिता परमात्मा भी निराकार और अपने गुणों शक्तियों से भरपूर थे कि ये हमारा असली अनादि स्वरूप है। फिर हमने बाबा से कहा हमने नीचे खेल खेलने जाना है, तो बाबा ने हमें गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर करके जो आत्मा को चाहिए वो सब कुछ दे कर के इस सृष्टि पर हमें भेजा और हमारे लिए ये सृष्टि स्वर्ग बनाई। हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर उतरे तो ये सृष्टि पूरी भरपूर थी। पांचों तत्वों ने पूरी भरपूरता से हमारा स्वागत किया, क्योंकि पांच तत्व अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले। और जमुना के कंठे पर हमारे सोने के बड़े बड़े रतन जड़त महल थे। यहाँ पर कहते दूध और घी की नदियां बहती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, कि धन सुख शांति सब कुछ था। सुख ही सुख, दुख का नामो निशान भी नहीं था। हम आत्माएं भी पूरी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता स्मृति स्वरूप सुख स्वरूप 8 जन्म सूर्यवंशी में सतयुग में हमने बहुत सुख देखा। फिर 2 कला कम हुई, वही सृष्टि है सतयुग से त्रेता युग बन गई।
यहाँ पर भी हमने 12 जन्म देवता स्वरूप में पार्ट प्ले किया। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते थे, कभी काले मृत्यु नहीं होते। तो ऐसे 2 युग, 2500 वर्ष, आधा कल्प हमने देवता स्वरूप में पार्ट प्ले किया। धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता गया। हम अपने सम्मान से उतरकर देह अभिमान में आ गए। तो जिसे ही कहते हैं कि 2 पुर हो गए, द्वापर युग आ गया। यहाँ से धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। हम अपनी कर्मेंद्रियों के मोहताज हो गए और विकारों की प्रवेशता होने लगी। क्योंकि बाहर से टेम्परेरी सुख लेना शुरू किया तो उस सुख के साथ दुख भी आया। वो दुख आया तो वो सुखदाता याद आया, जो संगम युग पर हमें सोमरस पिला करके इतने सुख घनेरे देता है। तो सबसे पहले हमने द्वापर में उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाया और हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू की कि जो वो हम आत्माओं को सोने जैसा बनाता, फिर हम भी उसकी याद में भक्ति में उसके लिए सोने का मंदिर बनाते, एक की अव्यभिचारी भक्ति शुरू करते। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। तो ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते कि विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां, ये हमारे यादगार हैं कि जो हम संगम युग पर इनकी धारणा करते, फिर सतयुग त्रेता में इनकी प्रारब्ध भोगते हैं के स्वरूप बन जाते। फिर जब द्वापर से खुद को भूल जाते तो फिर उनकी बाहर मूर्तियां बनाकर पूजा करना शुरू कर देते। ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर देह अभिमान बढ़ता जाता। इस देह और देह के संबंधों को ही हम सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते कि गहरे दलदल में फंसते ही जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। और जो भक्ति एक की शुरू की थी, धीरे धीरे ये भक्ति भी अंधश्रद्धा वाली हो जाती कि उस ऊपर रहने वाले पिता को हम कण कण में, ठिक्कर भित्तर में, कुत्ते बिल्ली में कह देते, उसे सर्वव्यापी कहकर उसकी गिलानी करते। लेकिन वो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता, जो परम धाम में बैठकर हम बच्चों का सारा खेल देखता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता, द्वापर से भक्ति में भी हमारी बहुत मदद करता है। जिसमें भी हमारी भावना होती उसके थ्रू हमें उसका भाड़ा देता है। लेकिन उस पिता का वायदा है कि यदय यदय ही धर्म से, कि जब ही आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब वो कल्प के संगम युगे आता है। तो ये वो समय चल रहा है जब वो पिता ऊपर से देखता है कि मेरे बच्चे जो कितने सुखी थे, सतयुग की देव आत्माएं थे, कैसे कलयुग में लेवता बन गए, कैसे भिखारी हो गए। जो 16 कला संपूर्ण थे, कोई कला नहीं रही। हमारा पिता हमारे लिए हमारी पुकार सुनकर अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में प्राय तन का आधार लेकर हम बच्चों को इस माया से लिबरेट करने आता है। तो जब वो पिता इस सृष्टि पर आता है, हम आत्माएं भी भले 84 जन्मों का चक्कर लगाकर विश्व के किसी की कोने में चली गई, हमारी भी स्मृतियां जागृत हो जाती। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मेरे हो। हम भी कहते हाँ बाबा, हम तो आपके ही हैं, आपके ही तो थे, आपके ही रहेंगे। हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। आत्मा परमात्मा का संगम हो गया।
वो ज्ञान का सागर आकर हम बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। मन बुद्धि की आंखों से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जो द्वापर से अंधकार में भटके हुए थे, बाबा ने सेकंड में आकर स्मृतियां जागृत कर दी कि मुक्ति जीवन मुक्ति सेकंड में बाबा देता है। बाबा हमें ज्ञान का तिलक देते, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। बाबा से ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार हो रहा है। आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। जिसे भक्ति में कितना गाया तो मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। कौन से सच्चे सुख होते हैं उस पिता परमात्मा के मिलने के, वो हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। ऐसा सच्चा प्यार, सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख और सच्ची सेवा कोई और कर ना सके। इतना निष्कामी हमारा पिता निरहंकारी, जो कहता है मैं बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूं और हर संबंध का सुख दे रहा है। हम भी प्रैक्टिकल में उससे माता पिता बंधु सखा सुहायक स्वामी हर संबंध के सुख से खुद को भरपूर कर लेते। सारे सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते कि एक बाप ही है जो आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का हिस्ट्री ज्योग्राफी का हमें ज्ञान समझाते हैं। हमारी बुद्धि को दूरा अंदेशी बना देते हैं कि हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालते, ड्रामा का ज्ञान देते कि बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा बना बनाया है। हमें भी बाबा की हर बात पर अटल निश्चय है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा हमें निश्चय बुद्धि विजयंती का तिलक देते हैं, विजय भव का तिलक देते। और हम भी सारे फिक्र संगम युग पर बाबा को देखकर बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हैं। बाप सिर पर है, बच्चों को किस बात की परवाह है। हम आ जाते हैं टावर ऑफ पीस पर। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्म की माँ, जिसके तन का आधार लेकर निराकार परमात्मा ने के सारे ब्रह्म का ज्ञान दिया और उसका नाम ब्रह्मा रखा, जो उसका सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 आत्मा 84 जन्मों का चक्कर पूरा करके जब अपने अंत के जन्म में साधारण तन में है, तब उसको उसमें प्रवेश किया और उस आत्मा ने भी सेकंड में सब कुछ बाप पर बलिहार किया। इतना निश्चय बुद्धि, इतनी परखने की शक्ति निकली कि संसार के हद के झूठे मान शान सब कुछ को छोड़ा और परमात्मा का बन गया और उसका बनकर उस जैसा बना। बाहर की बातों को, विरोध को, बंधनों को नहीं देखा, पिता को देखा और उसकी हर शिक्षा को सिर आंखों पर, सिर माथे पर रखकर उसका स्वरूप बना। शांति का स्तंभ बन गया, पवित्रता का स्तंभ बन गया, तो नंबर 1 में गया। अपने आप को हम देखते हैं, वो ही ज्ञान, वो ही पिता हमें दे रहा है। हमें भी ऐसे ही अपने पिता पर अटल निश्चय रखना है और उसकी हर बात को अंदर धारण करना, उसका स्वरूप बनना है, अपने बाप का शो करना है। जितना ज्ञान को अंदर भरते जाते, हमारे चेहरे चलन से बाप का शो होता। हम बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। देह में है भले, देह से न्यारे होकर रहते हैं। कोई भी संसार के हद की बातों में, व्यक्तियों में, वस्तु वैभवों में बुद्धि को अटकाते नहीं।
हम कमल पुष्प समान आत्माएं हैं, डबल लाइट आत्माएं हैं, लाइट हाउस माइट हाउस हैं। इस स्थिति को ही फरिश्ता स्थिति कहते हैं। इस स्थिति से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, फिर से चले इस 5 तत्वों की दुनिया से पार। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते सामने देखते हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्के लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, अपनी हर चाल चेहरे से बाप का छू करने वाले बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा कहते कल्प के बाद मिल रहे हो, 5-4 वर्ष से बिछड़े हुए थे। हम भी कहते हाँ बाबा, कैसे कितने 5-4 वर्ष के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें कि कैसी कलयुग की घोर अंधेरी रात है, जहां पर सबकी बुद्धि कितनी भटकी हुई है। बाबा आकर के हमारी मन बुद्धि को ठिकाना देते, वो सच्चा संबंध मिल जाता जिससे हमें सच का पता चलता। उस सच्चे पिता के संग में आ गए हैं और उसके रंगों में रंग रहे हैं। उसका रंग हम पर चढ़ता जाता और सारे माया के रंग भस्म होते जाते। इतनी बड़ी अथॉरिटी है, पावरफुल है कि वो एवर प्योर है, एवर फुल है। उसकी शक्ति कभी कम ऊपर नहीं होती। तो हम उसके बने हैं जिसका जिससे हम उससे बुद्धि को लगा करके रखते हैं तो हमारे पर उसका रंग चढ़ता जाता। और जो इतनी जन्मों जन्मांतरों की विकारों की हम पर मैल चढ़ गई कि हम कितने तमो प्रधान बन गए। अब बाबा से बुद्धि लगाने से हमारी बुद्धि सत्तो प्रधान बनती जाती। हम होली हंस बुद्धि बनते जाते कि ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं। हम ज्ञान रत्न ही चुगते हैं। होली हंस बुद्धि आत्माएं हैं। जितना जितना ज्ञान रत्न भरते जाते, बुद्धि हमारी सत्तो प्रधान बनती जाती। तो सत्तो प्रधान अवस्था ही सतयुग के लायक होती है। तो बाबा से के पास बैठे बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। तो बाबा से जितना हम में शक्तियां ताकत भरती जाती है, जन्मों जन्मांतरों का किचड़ा भस्म होता जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना। तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम वाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम है। बनना तो जरूर है। ये बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारगति कभी नहीं देते। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं हैं। एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमका माता पिता से कुछ भी नहीं, हमें माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं श्रीमत पर नहीं नहीं चल सकता हूँ। तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? भगवान की है श्रीमत। तो ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिव चारे वाच के माता स्वर्ग का द्वार है।
समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट आनी चाहिए। हम कहते बाबा हम तो आपसे वर्षा जरूर लेंगे कि हम तो जो आप ज्ञान दूध ज्ञान अमृत पिला रहे हो उसको पूरी तरह से खुद में भर लेंगे और बाबा के पास ही मर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है और बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। बाबा की पावरफुल एनर्जी का रेड सर्कल उनके चारों ओर है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार के जीवन की परीक्षा आई है। देखते बाबा की हीलिंग एनर्जी पूरी तरह से उनमें भर गई है। सभी के मन शक्तिशाली मजबूत हो गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है। परिवार यूनाइटेड है। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूल गए थे, माया के वश हो गए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी भी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता ही जमा करेंगे कि समझ आ गई है इस ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। हर आत्मा इस ड्रामा में बंधी हुई है, जो उसको पार्ट मिला हुआ है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए सभी के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखेंगे, क्योंकि पता है ड्रामा बना बनाया है, हूबहू रिपीट होता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, प्लान अनुसार है। बाबा कहते बनी बनाई बन रही और कोई बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, कि ड्रामा में हर सीन हर दृश्य निश्चित है, फिक्स्ड है। इसलिए निश्चिंत हैं, निडर हैं, निर्भय हैं, निर्विघ्न हैं, महावीर सूरवीर आत्माएं हैं। कोई भी व्यक्ति की हलचल, प्रकृति की हलचल, परिस्थिति की हलचल बुद्धि रूपी पाव को हिला नहीं सकती। कि जो भी बातें परिस्थितियां टेस्ट पेपर्स आते हैं वो तो इस जीवन यात्रा में मंजिल तक पहुंचने के सीन सिनरियां हैं। उसको वह ड्रामा वह करते पार करते जाएंगे। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो रिएक्शन। बाप के कनेक्शन में रह करके हर बात को पास विद ऑनर करके दिखाएंगे। हम कहते बाबा जो भी आत्माओं ने इस पूरे कल्प में हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया कि उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी
सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाया, अपनी मखमली गोद में बिठाया है। हम भी सारे विस्तार को समेट सार में आ जाते हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, अच्छे ते अच्छा पिता हमारा साथी है। बिंदु बनकर आ जाते अपने घर, परम धाम में टॉप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर और प्यारा है हम आत्माओं का घर। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। सतचित अनंत स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। और सामने देखते उस परम ज्योति को, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा, जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है, एक झलक की प्यासी है। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। उसके साथ हमारा ऐसा सच्चा पक्का नाता जुड़ा है कि हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया, कल्प कल्प के लिए नूंद हो गई। जब भी वो कल्प के बाद संगम युग पर आता है तो उस द्वारा हम चुने जाते हैं। हमारा पार्ट इस पूरे कल्प में विशेष हो गया। हम बाबा के मददगार, खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं। जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें ढूंढा है, हमें अपना बनाया है। और हम भी पापा का शुक्रिया करते हैं। ऐसी हमें दिव्य बुद्धि दी है कि उसकी एक एक बात हमें टच होती है। हमें उसकी एक एक बात अंदर समझ आती है और उसको धारणा करने की हम में हिम्मत आती है। वो भी वही हिम्मत देता है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं। हमें आकर क्या से क्या बनाता है। हम तो केवल गाते ही रहते थे, मानस से देवता किए करत न लागी वार। किसने किए, कैसे किए, कब किए, वो अब पता चला है कि ये कैसे बाबा ज्ञान स्नान कराकर ज्ञान का दूध पिलाते, जो ज्ञान का घास खिलाते हैं, फिर उसे हम जितना अंदर उगालते हैं, उससे आत्मा पवित्र पावन शुद्ध बेदाग हीरा बनती है। और जितना मत में ज्ञान रतन भरते जाते हैं, मत ऊंची मन नीमा होता जाता, कि निर्माणता आती जाती है। फिर बाबा कहते हर एक की विशेषता को ही देखना है, तो उसको सेवा में लगाना है, जिससे ही बाप की दुआएं मिलेंगी। बाबा कहते जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। और बाबा कहते और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। फिर बाबा कहते बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए, कि ऐसे हमसे बाप दिखाई दे।
के बाप निराकार है, हम भी आत्माएं निराकारी हैं। बाप निरहंकारी निर्विकारी हैं, हम भी ऐसे निरहंकारी निर्विकारी बने कि ये है बाप समान बनना। हमारा बाप कोई देहधारी नहीं है। वो कोई ये नहीं कहता कि टीचर के पांव धोकर पियो पांव लागू। बाबा कहते मेरे बच्चे तो मेरे से भी आगे हैं, मैं उनसे कोई अपने पांव नहीं धुआऊंगा, मेरे तो पांव है ही नहीं, लेकिन अपने समान बनाता हूँ जो वो ज्ञान देता है। हम भी कहते बाबा आपके ज्ञान की, आपके आने की हमें बहुत बहुत कदर है। जो आप ज्ञान देते हैं, एक एक ज्ञान का रतन प्राइसलेस है, जो आत्मा को फिर से हीरे जैसा बनाने आया है। बाहर से तो सभी कितनी मेहनत कर रहे हैं कि कर्म अच्छे करें, भगवान के लिए कुछ करें। हर आत्मा की चाहना है, क्योंकि हर आत्मा पिता परमात्मा से बिलोंग करती है। लेकिन इतना जन्मों का देह अभिमान होने के कारण बाबा कहते जी देह अभिमान ही रुलाने वाला है। ये जो देह अभिमान जो है आत्मा को सच्ची नहीं रहने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं लगाने देता। तो इसीलिए बाबा कहते पहले देह अभिमान को छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है कि हम निराकार आत्माएं, निराकार पिता परमात्मा की संतान हैं, बिल्कुल अपने पिता जैसे हैं। हमारा पिता सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम उसके साथी से जोगी स्नेही आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। परम धाम में भी हमारा स्थान बिल्कुल उसके समीप है। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ है, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, ठंडी शीतलता की किरणें देते कि सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। और सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा जो भी हमारे भाई बहन इस समय कलयुग के अंत में कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में है, के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सभी को बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं और सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। और जो सभी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही है, सभी को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते
कि सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति दाता मिल जाए, बाप का परिचय मिल जाए। और हम बाबा के साथ सभी की तरफ से बाबा को कोटि कोटि बार शुक्रिया करते हैं कि थैंक्स गिविंग के दिन सबसे पहले हम अपने बाबा का थैंक्स करेंगे कि ऐसे पिता ने जो हमें आकर के हमारा परिचय दिया, अज्ञानता के अंधकार से निकाला, ज्ञान के सोजरे में लाया। बाबा का हर बात का शुक्रिया। बाबा ने आकर निर्बल नाजुक कोमल हुई आत्माओं को, कि हम जो सम्मान से ही गिरे हुए थे, दे अभिमान के चिक्कड़ में पड़े थे, बाबा ने आकर हमारे सम्मानों को जागृत किया। हम कहते बाबा कितना ना आपका शुक्रिया करें। हम एक एक बात का आपका दिल से कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। और बाबा का हाथ पकड़कर सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, कि तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। अपने आप को जानो, अपने परम पिता परम आत्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो, कि जो सुख शांति संसार में ढूंढ रहे हो, संसार तो असार है। बाप आकर के सच बताता है, तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ। बाप आकर के सच्चे सुख घनेरे देता है। तो देखते हैं घर घर हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौट आते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। हमें कैसे क्या से क्या बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, सच्चा कंपेनियन मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। बाबा की पावरफुल एनर्जी का ऑरा चारों ओर बन गया। जो पिता इतने सुख घनेरे दे कर के जाता है, उस पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। आज का भोग सतगुरुवार का भोग स्पेशल भोग है। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे भोग लगाओ, भोगनाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपनी संशय बुद्धि का, पुरानेपन का, तमो प्रधानता का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता है, जन्म मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, तो वो भी हर जन्म हमें साथ देने के लिए बंध जाता है। वो प्रेम की डोर है जो वो ज्ञान रतन देता, ज्ञान दूध पिलाता है, उसको अच्छी तरह से धारण कर अपने बाप का शो करेंगे, तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं।
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है,